प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप विपक्ष में थे, राज्यसभा के मेंबर थे, क्योंकि आप बोलते बहुत हैं, कार्यक्रम जब हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे तब भी आप कहते थे कि हमारी बाइट जो है, सदन जब भी चलता था तो पहले टीवी वाले हमारी ही बाइट चलाया करते थे। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनते थे सदन में, जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते थे, तो बड़ा मुस्कुराते हुए कई वीडियो मैंने देखे हैं और बड़ा वो आपको पसंद करते हैं। मुस्कुराते हैं। उन्होंने एक बार हमको बुलाया, कह नरेश जी आज मैंने पूरा आपका भाषण सुना, सामने टीवी लगे थे, उनका सवाल। अच्छा। आप बोलते बहुत अच्छा, एक कहीं कहीं थोड़ी कटुता ज्यादा पैदा कर देते। हमने कहा उसे आप कटुता समझे, मेरे मन में कभी कटुता नहीं है, लेकिन जो था होता था वह उसको साफ कर देता था। और इसी मारे उस समय राज्यसभा हमारे बिना नहीं चली, जो हम चाहते थे, तब राज्यसभा चलती, जो हम नहीं चाहते थे नहीं चलती थी। कि हमारी स्पष्टवादिता का कारण था, एक अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम नेता हैं, हम नेता बने हैं तो रहेंगे। कोई हमसे नाराज हो जाए तो उसकी वजह से हम नेता पद से हट नहीं सकते। कोई हमको पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या पूर्व एमपी के पद से नहीं हटा सकता। ऐसा इतिहास के पन्नों में कहीं विवरण नहीं दिया गया। तो अरुण जेटली जी इसी वजह से आपको पसंद करते थे, और एक बार राम गोपाल जी से कहा था कि राम गोपाल जी नरेश को सदन में जरूर लाइएगा। ये बात सत्य है। अरुण जी कई बार सुबह सुबह हमको फोन करते थे और हमसे पूछते थे आज कौन मुद्दा उठा रहे हो। अच्छा। 2-3 बार उन्होंने खुद अपना एजेंडा दिया कि इस मुद्दे को आज उठा देना, हमें कुछ स्पष्टीकरण देने। जो कहते थे हम कर देते थे। जब हमारा राज्यसभा टिकट की बात चली तो हम लोग सेंट्रल हॉल में बैठे थे, अरुण जी सेंट्रल हॉल में ज्यादा बैठते थे। तो उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल को बुलाया और कहा कि प्रोफेसर साहब, अखिलेश से कहते हैं नरेश का होना बहुत जरूरी है राज्यसभा में, और इनको टिकट दिला के लाओ। बोले साहब इन्हीं का टिकट हो रहा, दूसरा का नहीं हो रहा। राम गोपाल जी बोले, लेकिन अखिलेश के जो न्यूज आ रही थी हमारे पक्ष नहीं आ रही थी। तो राम गोपाल जी से कहता था कि प्रोफेसर साहब धोखा हो रहा हमारे साथ, और वही धोखा हो गया। हुआ धोखा। अरुण जेटली जी से आपका एक तरीके का बड़ा निजी रिश्ता रहा है, और अरुण जेटली जी आपको बहुत मानते थे और आप भी उनके लिए बहुत, हर कदम पर वो खड़े रहते थे। आज अरुण जेटली जी नहीं है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर अरुण जेटली होते तो शायद आपकी पॉलिटिक्स अलग होती? अब देखिए, ये तो मन में सोचा जा सकता है कि वो होते तो शायद हम ये वो करते। लेकिन मैं तो आया था अमित शाह जी के उसमें, प्रधानमंत्री जी की सहमत से आया था। हमसे कुछ बीजेपी ने वादे करे थे, अब उन्होंने वादों को पूरा किया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ। राजनीति में हम धोखा देते रहे, धोखा खाते भी रहे, इसमें क्या बात है।